हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की क्लास में स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन, इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत थे। इंडिका ग्रीक लेखक मेगास्थनीज द्वारा यूनानी भाषा में लिखी गई थी। इस इसमें मौर्यकालीन समाज, नगरों और भूगोल का विस्तृत वर्णन है। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत थे जिन्हें सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ग्रामीण सभ्यता, नगर योजना एवं वास्तुकला। आंसर है नगर योजना एवं वास्तुकला। सिंधु घाटी में ईंटों से बनी इमारतें थी। इसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। हमारी क्लास को लाइक जरूर करें और पूरी क्लास देखें। इसके सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु का था? गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। आंसर है बैल। इस काल में पशु पूजा का चलन था। यहाँ कृषि और पशुपालन एक व्यवसाय थे। वहाँ की मोहरों में जानवरों के चित्र थे, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर आदि दर्शाए गए थे। कहते हैं वहाँ गेड़ा, एक सींग वाला, उसके भी चित्र थे। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता या लेखक कौन है? कौटिल्य, नागार्जुन, बाणभट्ट, मेगास्थनीज। आंसर है कौटिल्य। अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक कौटिल्य यानी चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ने लिखी थी। जबकि अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन चाणक्य थे। इसमें राज्य प्रबंधन, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि विषय सम्मिलित हैं। मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना आरंभ किया। प्राचीन पाषाण युग में आरंभ किया था। मानव ने आग का प्रयोग लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले किया था, जो 20 से 25 लाख पहले पुरापाषाण काल में पत्थरों को रगड़ने से आग की उत्पत्ति हुई थी। हमारे चैनल को सपोर्ट करें। कृपया पूरी क्लास देखें। जोरवे संस्कृति का केंद्र कहाँ था? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। आंसर है महाराष्ट्र। जोरवे संस्कृति एक ताम्र पाषाण युगीन पुरातात्विक स्थल था, जो अब महाराष्ट्र में है। यह उत्तर मालवा क्षेत्र में फैला हुआ है। इस सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती दैमाबाद थी। जोरवे संस्कृति का केंद्र महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? गुप्त, कुषाण, मौर्य, चालुक्य। मौर्य प्राचीनतम राजवंश है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इन्होंने नंद राजा को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश के अंतिम संस्थापक बृहद्रथ मौर्य थे। इनके अपने ही सेनापति पुष्यमित्र ने हत्या की और शुंग राजवंश का स्थापित किया। सबसे प्राचीनतम राजवंश मौर्य थे। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? आंसर है ब्राह्मी लिपि में। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे या तीसरी पीढ़ी के थे। अशोक बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे।
अशोक का पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक था। इन्होंने कई जगह बौद्ध संगति भी करवाई और अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भी भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातकर्णी, पुलमामी, सिमुक, गौतमी पुत्र सातकर्णी। आंसर है सिमुक। सातवाहन वंश की स्थापना 230 से 60 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके संस्थापक सिमुक थे। प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की राजधानी थी। यह महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में है। इस वंश के अंतिम शासक विजया थे। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। हमारी क्लास को कम से कम 2 बार देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। सारे ही क्वेश्चन विथ एग्जाम्पल के हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सभी को नमस्कार एवं धन्यवाद। हमारे प्रत्येक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में 2-2, 3-3 क्वेश्चन बनते हैं। हमारी क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। सभी को नमस्कार।